तो रमेश कक्षा में नहीं आ पाया। अगले दिन कक्षा में आने के बाद उसने अपने पिताजी से जो सुनी हुई जो बातें थी उन्हें दोहराया। आप रमेश को बता सकते हैं कि उसके इन बयानों में क्या गड़बड़ी है। मतलब जो अब उसके पिताजी ने जो बात बताई उन्हीं को ही जो है वो रिपीट कर देता है, क्योंकि वो क्लास में नहीं आया था। तो इनमें क्या गड़बड़ियां हैं इस पे बात करते हैं। पहली स्टेटमेंट है, औरतें उसी तरह वोट देती हैं जैसे पुरुष उनसे कहते हैं, इसलिए उनका मताधिकार देने का कोई मतलब नहीं। तो बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि सभी को हमारे देश में मतदान करने का अधिकार है। और मतदान करने का अधिकार वो अपने, चाहे औरतें हों चाहे पुरुष हों, वो अपने स्वयं, आप जब मतदान करने जाएंगे, अभी आप इतने 18 के नहीं हुए, जब आप जाएंगे अपने माता पिता के साथ, बड़े भाई बहन के साथ जाते हैं, आप जाना, अगर नहीं गए तो आप देखेंगे कि वहां पर प्राइवेसी होती है। आपका वोट कास्ट करते हुए आप जब वोट देते हैं आपको कोई देखेगा नहीं, तो वो प्राइवेसी है। मतलब आप कोई भी कुछ भी कहे किसी को वोट डालने के लिए, पर आप अपने तरफ से जिसको वोट देना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, आपको कोई भी दबाव नहीं बना सकता। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो महिलाएं हैं, घर की महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो कोई भी हो, तो महिलाएं भी जो है अपना वोट खुद डाल सकती हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि पुरुष को कहने पर ही डालें, तो ये बात गलत हो जाती है। दूसरा, पार्टी पॉलिटिक्स से समाज में तनाव पैदा होता है। चुनाव में सबकी सहमति वाला फैसला होना चाहिए, प्रतिद्वंदिता नहीं होनी चाहिए। प्रतिद्वंदिता नहीं होगी, प्रतिद्वंदिता से जो है ये आगे चले हम देखें। ठीक है, पहले वाला तो बयान गलत है, क्योंकि गुप्त मतदान, हमारे यहाँ गुप्त मतदान वही वाला बात कर रहे थे कि नीति है सुनिश्चित करती है कि कोई व्यक्ति जो चाहे उसे वोट दे सकता है। महिलाएं अपने दम पर निर्णय लेने और अपनी पसंद के उम्मीदवार का चयन करने में पूरी तरीके से सक्षम है। तो ये वाली जो उनकी लाइन थी वो गलत थी। सेकंड, प्रतियोगिता राजनीतिक उम्मीदवारों के लिए निवारक और प्रेरक दोनों के रूप में काम करती है। चुनाव हारने का डर, जैसे अगर कंपटीशन नहीं होगा, अगर जैसे चाइना में कंपटीशन ही नहीं है कि एक ही पार्टी चुनाव जीतेगी, वही जीतनी है आगे हर बार, तो ऐसा होगा ही नहीं कि वो हारेंगे। तो वो जो है फिर उसमें जो है, जैसे यहाँ पे अभी बात बताई, 2 पॉइंट बताए गए कि निवारक और प्रेरक के रूप में काम करता है, तो उन्हें चुनाव हारने का डर ही नहीं रहेगा। और वो जो है लोगों के पक्ष में जो है काम करेंगे ही नहीं। जब उन्हें पता है कि वो हारने ही नहीं, तो लोगों के पक्ष में काम क्यों करेंगे? जब डर रहेगा कि वो हार सकते हैं तो ही लोगों के पक्ष में काम करेंगे। आप भी देखते होंगे, जैसे चुनाव जीतने के पश्चात थोड़ा सा आपको दिखाई देंगे कि कुछ कार्य हो रहे हैं आपके देश में, पर जब चुनाव आने वाले होंगे उस समय आपको बहुत सारी पॉलिसीज और बहुत सारे कार्य करते हुए दिखाई देंगे, और वो आपके मीडिया में भी और न्यूज़पेपर में भी आपको बहुत ज्यादा दिखाई देंगे। तो वो डर है कि हमारे हाथ से सत्ता चली ना जाए, हमारी जो पार्टी अगली बार हार ना जाए, उसके लिए कार्य करते हैं। प्रतियोगिता जो है उनके अंदर डर बनाती है। लास्ट, सिर्फ स्नातकों को ही चुनाव लड़ने की इजाजत होनी चाहिए। देखिए, स्नातक यानी जो ग्रेजुएट हैं, क्या उन्हें ही जो है चुनाव में लड़ने की इजाजत होनी चाहिए? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा एक सुप्रीम कोर्ट का जो है स्टेटमेंट आई थी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो ग्रेजुएट है वो समझदार हो। तो समझदारी और ग्रेजुएशन का कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा ही कि जो ग्रेजुएट हों उन्हें ही हम जो है उम्मीदवार के तौर पर चुने, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि सभी को अधिकार है। समानता के अधिकार की बात करते हैं, लोगों की आवश्यकताओं को समझने और उनके हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पे लोगों की आवश्यकता क्या है और उनके हित क्या है यह समझना है। यहाँ से ग्रेजुएशन से कोई लेना देना नहीं है, ना एजुकेशन से, इसलिए राजनीतिकों की स्नातक होना आवश्यक नहीं है। तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।